प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है जिसमें 10-11 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें आरंभिक 4 कवियों का हम अध्ययन कर चुके हैं, उनकी कविताओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और हाल ही की पिछली 3-4 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं। 5वां जो आपका अध्याय है, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक नौका विहार कविता जिस पर हम विस्तार से बात कर चुके हैं, और दूसरी है परिवर्तन कविता जिस पर हम पिछली 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से चर्चा करते आ रहे हैं। और पिछली जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, हाल ही की ऑनलाइन कक्षा, जिसमें मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। ये पंक्ति हैं, पद दलित धरातल जगत का अविरल हत कंपन, तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कवि परिवर्तन कविता में इस समय का जो बदलाव है, इस संसार में समय जो अपनी करवट बदलता है, तो उसी तरह से इस संसार में परिवर्तन होता है। यानी समय अपने इशारे पर इस संसार को परिवर्तित करता है। ये संसार एक रंगमंच है जिस पर ये समय तरह तरह के दृश्य हमें दिखाता है, कभी सुख कभी दुख। तो देखिए, पद दलित धरातल अर्थात हे समय, तेरे पैरों के द्वारा ही ये सारा संसार कुचला जाता है। अर्थात तू निर्दयी है, निष्ठुर है, तेरे समक्ष किसी की नहीं चलती है। देवगण, ऋषि मुनि, सामान्य प्राणी, राजागण सभी तेरे सामने मस्तक झुकाते हैं, तेरी अधीनता स्वीकार करते हैं, तेरे सामने सब परास्त हो जाता है, कोई अमर नहीं रहा। जगत का अविरल हृत कंपन अर्थात इस संसार का जो हृदय तेरे ही प्रभाव से, तेरे ही डर से कांप रहा है, पता नहीं कब तू कौन सा रूप धारण कर ले। तुम्हारा ही भय सूचन अर्थात तेरे ही भय के कारण ये सारा संसार कांपता हुआ दिखाई दे रहा है। निखिल पलकों का मौन पतन अर्थात जो आंखें इस सारे संसार को देख रही है, वे आंखें, वे पलकें कब बंद हो जाएं, यह अनिश्चित है, अस्थिर है। तू जब चाहे उन पलकों को मौन कर सकता है, यानी एक तरह से मृत्यु का ग्रास उनको बना सकता है। तुम्हारा यह आमंत्रण अर्थात मृत्यु का देवता यमराज भी वो तेरे ही आमंत्रण पर तुरंत आ जाते हैं, यानी मृत्यु तेरे इशारे पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। अब इसके आगे से हम आज यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। विपुल वासना विकच विश्व का मानस सद्दल, छान रे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल। यानी विपुल वासना अर्थात बहुत सारी वासना से तुम खिले हुए हो, वासनाग्रस्त हो। इस समय तुम वासनाओं से खिले खिले हुए हो, पूरी तरह से विकचन खिले हुए। विश्व का मानस शतदल, और इस संसार के प्राणियों का यानी इस विश्व का जो हृदय पटल है, वो हृदय हृदय रूपी कमल एक तरह से जो खिला हुआ है। तुम वासनाओं से खिले हुए हो, तो और विश्व का ये हृदय जो है, हृदय रूपी कमल खिला हुआ है, और उस कमल में तुम एक कीड़े की भांति घुस करके उसको छलनी कर देते हो, यानी मनुष्य को कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द तुम देते हो। छान रहे यानी छलनी कर रहे हो। कुटिल काल यानी विकराल रूप धारण करके, एक काल यानी समय, विकराल समय का रूप धारण करके तुम एक कृमि की भांति संसार के जीवन में यानी प्रत्येक प्राणी के हृदय में तुम घुस करके उसको पल पल में कीड़ी की भांति कुरेद रहे हो, यानी छलनी कर देते हो। किसी का जीवन सुखमय नहीं है। तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, यानी हे परिवर्तन, जो संसार के जो किसान हैं वो अपने खून पसीने से एक तरह से अपने व्यवसाय को सींचते हैं। जैसे किसान है तो खेती की सिंचाई करते हैं, खून पसीने बहा करके वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनकी स्वर्णिम स्वर्णिम एक तरह से जो धान की जो फसल है, शस्य दल यानी धान की फसल, अनाज की फसल को तुम दलमल देते का तात्पर्य तुम अपने पैरों के द्वारा उसको कुचल देते हो। कभी अकाल पटक देते हो, कभी गीला अकाल, कभी सूखा अकाल, और एक तरह से उन फसलों को तुम कीड़े की भांति नष्ट कर देते हो।
वर्षों पल यानी ओलों के रूप में तुम इस पृथ्वी पर इन फसलों पर गिर करके वांछित कृषि फल यानी जो ओलावृष्टि होती है उससे जो खेती का जो फल प्राप्त होने वाला है उसको तुम पहले ही छीन लेते हो। तो कहने का तात्पर्य इस संसार में तेरे ही द्वारा सब परिवर्तन हो रहा है। अये शतत ध्वनि स्पंदित जगति का दिग्मंडल नेश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। कहने का तात्पर्य है परिवर्तन तेरी हर जगह व्याप्ति है। शतत ध्वनि कहने का तात्पर्य संसार जो ध्वनित है स्पंदित है, सबकी सबकी धड़कनें धड़कती है लगातार, लेकिन तेरे कारण तू सबको धड़काता है, सबको परेशान करता है। जगति का दिग्मंडल यानी इस संसार के दिशाओं में ही समग्र तेरी व्याप्ति है। कोई भी प्राणी तेरे प्रभाव से रहित नहीं है। नेश गगन सा सकल यानी जिस तरह से आकाश में चारों ओर अंधेरा गिरा रहता उसी तरह से इस संसार को तुम अपने अंधेरी रातों में घेर लेते हो। तुम्हारा ही संधि स्थल और समाधि स्थल, तुम ही अपनी समाधि स्थल में सबको ग्रस्त कर लेते हो। उस समाधि में सभी प्राणियों को मृत्यु का ग्रास बना करके तुम उस समाधि स्थल में रख लेते हो, यानी ये तुम्हारा समाधि स्थल है। काल का अकरुण भ्रकुटी विलास तुम्हारा ही प्रयास, काल यानी मृत्यु, अर्थात तुम इतने निर्दयी हो, अकरुण निर्दयी हे समय तुम बहुत निर्दयी हो। भ्रकुटी विलास यानी तू टेढ़ी दृष्टि से संसार को प्राणियों को तू देखता है, तो एक तरह से टेढ़ी नज़र करके देखना, टेढ़ी भौहों को करके देखना ही एक तरह से तेरा हंसी मजाक है, और उस हंसी मजाक में सारे संसार का संहार हो जाता है। विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास, अर्थात कहने का तात्पर्य संसार का जो अश्रु से पूरित यानी वेदना कष्ट पीड़ा आदि का जो इतिहास लिखा गया है वो तेरा ही इतिहास है, अर्थात उस इतिहास को रचने के पीछे तेरा ही हाथ है। एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर, अर्थात तुम्हारा कठोर कटाक्ष तिरछी नज़र से जब तुम देखते हो, गुर्राती हुई नज़र से तब तुम इन संसार की ओर दृष्टिपात करते हो, तो सारे संसार में प्रलय रच जाता है, हाहाकार मच जाता है। समर छोड़ जाता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, यानी कहने का तात्पर्य युद्ध भूमि में गया हुआ एक वीर तेरे ही प्रभाव से तेरे ही डर से वो पराजित होकर के युद्ध भूमि को छोड़ देता है और इस संसार में निर्भर हो जाता है, अर्थात तेरे विधान पे वो निर्भर है, तेरे इशारों पे वो निर्भर है। भूमि चूम जाते अभ्रध्वज सौंद श्रृंगवर, भूमि चूम जाते का तात्पर्य है कि अभ्रध्वज का तात्पर्य गगनचुंबी, जो सौद महल अटालिकाएं, जो गगनचुंबी अटालिकाएं हैं, श्रृंगवर और आकाश को चूमने वाले जो पर्वत और पहाड़ है, कहने का तात्पर्य तेरे ही प्रभाव से, तेरे भूस्खलन से, तेरे द्वारा लाए हुए भूकंप से वो धराशायी होकर के धरती को चूम जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं, अर्थात तेरे समक्ष सभी जड़ चेतन सभी परास्त हो रहे हैं। नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेगाडंबर, अय एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकंपन, यानी नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेगाडंबर, यानी कहने का तात्पर्य बादलों की घटाओं की तरह तेरा यह आडंबर है, यानी जो साम्राज्य एक तरह से संसार के प्राणी अपनी मेहनत मजदूरी करके जो वैभव धन संपदा शांति सुख शांति जो उन्होंने इकट्ठा किया, सुख शांति का साम्राज्य उन्होंने जो बिछाया, उनको तुम तुरंत ही मेघ के आडंबरों की तरह तुम उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हो। अय एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकंपन, तो हे समय रूपी काल चक्र, तेरा एक रोमांच यानी रोमांचित होने मात्र से सारी पृथ्वी में कंपन होने लग जाता है, यानी भूकंप आ जाता है, भूकंप तेरे इशारे पे आता है। गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उड़गन, और जब आंधी तूफान जब आती है तो कहने का तात्पर्य पशु पक्षी और पोतों के समान जो उड़गन सितारे हैं नक्षत्र हैं वो खंड खंड हो जाते हैं और डरे हुए पक्षी इधर उधर गिर पड़ते हैं, यानी सबको तुम अपना ग्रास बना लेते हो, सबको अपने प्रभाव में ले लेते हो। आलोड़ित अम्बुदि फेनोनत फेन प्लस उन्नत फेनोनत कर शत शत फन मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। आलोड़ित यानी कहने का तात्पर्य फेन रूपी फनों को फैलाते हुए सागर जो है वो झाग उगल रहा है, शत शत फन सैकड़ों सैकड़ों फन फैला करके, वो फन फैला करके काल का ग्रास मनुष्य को बना रहा है, उसमें भी भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है,
और वो सब तेरे इशारे पर हो रहा है। वो सैकड़ों फनों को फैला करके मुग्ध भुजंगम भुजंगम सा और एक तरह से मोहित होकर के सर्प के समान, जिस तरह से सर्प सबको डसता और मृत्यु को प्राप्त करा देता है, उसी तरह से तुम भी सबको अपना ग्रास बना लो। इंगित पर करता नर्तन, कहने का तात्पर्य तेरे ही इशारे पर ये संसार नाच रहा है, चाहे समुद्र हो चाहे प्रकृति हो। दिग्पिंजर में बद्ध गजाधिप सा वनिता आनंद, यानी वनिता यानी स्त्री, यानी स्त्री के सुंदर मुख या स्त्री का सौंदर्य भी, उसका यौवन भी गजाधिप सा यानी हाथी के समान, मदमस्त हाथी के समान, जो एक तरह से स्त्रियों के जो सुंदर मुख और यौवन जो हैं वो तेरे ही दिशाओं रूपी पिंजरे में बंद है। कब तो उसको छीन लेता है। अस्थिर है सब कुछ, मनुष्य का जीवन तेरे समक्ष अस्थिर है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन, वाताहत का तात्पर्य आंधी तूफान आकाश में तुम ही रचाते हो। आर्त करता गुरु गर्जन, और आर्त का तात्पर्य एक तरह से मार्मिक भयंकर डरावनी गर्जना तुम आकाश में करते हो, जिससे सारा संसार कांपने लग जाता है। पता नहीं कब तुम किस करवट बैठने वाले हो। जगत की शत कातर चित्कार, और इस संसार की सैकड़ों कातर यानी तेरी क्रूरता के कारण, तेरी निर्दयता के कारण, जो जिनके लाल जिनके जो स्त्रियां विधवाएं हो चुके हैं, या जो पुरुष विधुर हो चुके हैं, या जो माताएं की कोख जो छीन जाती है, ये सब कुछ तेरे ही चित्कार की पुकारें हैं, यानी करुण पुकारें हैं तेरी निर्दयता की। बेंतती बधिर तुम्हारे कान, क्या ये करुण पुकारें उनकी संसार के प्राणियों की कष्टों में पीड़ा में रोने की जो पुकारें हैं, क्या तेरे कानों को नहीं भेद रही हो? तू उससे बहरा नहीं हो रहा है? क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अश्रु स्रोतों की अगणित धार, अश्रु स्रोतों की यानी कहने का तात्पर्य कष्ट और पीड़ा पीड़ा में मनुष्य, सभी मनुष्य संसार के सारा प्राणी, संसार के सारे प्राणी रो पड़ते हैं, और अगणित धाराओं के रूप में उनकी अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही है तेरे निर्दयी व्यवहार को देख करके। सींचती उर पाषाण, उरियन हृदय पाषाण यानी पत्थर, तेरे पत्थर के समान तेरे हृदय को वो सींचती हैं, फिर भी तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कान पे जूं नहीं रेंगती। तेरा पत्थर दिल पिघलता नहीं है, तू किसी के ऊपर दया और करुणा नहीं दिखाता। अरे क्षण क्षण सो निश्वास छारे जगती का आकाश, हे परिवर्तन, हे निर्दयी परिवर्तन, क्षण क्षण में जो मनुष्य कष्ट और पीड़ा में वेदना में, जो जिसके कारण तेरे ही हे परिवर्तन, तेरे ही कारण उनके जीवन में बदलाव आया, खुशियाँ जो है क्षण भर में छिन गई, और वो निश्वासे पड़ते हैं एकांत में बैठ के। छारे जगती का आकाश, और इस संसार के ऊपर छाया हुआ यह आकाश सर्वत्र उनकी निश्वासों से भर गया, सर्वत्र इन दुखी जनों की आर्त पुकारें उठ रही है। चतुर्दिक गहर गहर आक्रांति, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, एक तरह से चारों दिशाएं इन प्राणियों की आर्त पुकारों से एक तरह से आक्रांत है, पीड़ित है, ग्रस्त करती सुख शांति, और एक तरह से तेरे हे परिवर्तन, तेरी निर्दयता के कारण इस संसार की सारी सुख शांति समाप्त हो गई है। हाय रे दुर्बल भ्रांति, और मनुष्य इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये सुख शांति मुझे वापस प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसे कभी तो प्राप्त नहीं होने देता। कहाँ नश्वर जगती में शांति, इसलिए कवि कहेगी इस क्षणभंगुर, इस नष्ट होने वाले इस संसार में मनुष्य को आत्मिक शांति नहीं मिलती है। सृष्टि ही का तात्पर्य है शांति, यानी अंततः यही निर्णय निकलता है कि सृष्टि का तात्पर्य, इस पूरे ब्रह्मांड का तात्पर्य ही अशांति है। जीवन एक संघर्ष की कहानी है, जीवन एक संग्राम क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, जिसमें मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है और अपना बलिदान देना पड़ता है। जगत अविरत जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम, अर्थात ये एकमात्र सपना है कि हमें यहाँ आकर के चैन और शांति मिलेगी संसार में। हे परिवर्तन, तू एक तरह से चारों ओर युद्ध छेड़ देता है, संग्राम छेड़ देता है, मनुष्य का जीवन यहाँ स्थिर है, और एक तरह से वो मनुष्य चाहता है कि मैं युद्ध करने के उपरांत भी सुख शांति चैन से रहूं, लेकिन यह उसकी एक असत्य कल्पना है, वो सुख शांति और चैन से कभी नहीं रह सकता। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजय वन, यही तो है असार संसार, यानी कहने का तात्पर्य 100 वर्ष यानी 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजय वन, यानी कहने का तात्पर्य 100 वर्षों तक ये नगर उपवन इनका विकास होने में, इनको बनने में लगे, और इनको एक तरह से विजय वन, मनुष्य जो है अपने खून पसीने से इस संसार को उसने सजाया संवारा,
यही तो असार संसार, कहने का तात्पर्य संसार सारहीन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य कितना ही खून पसीना बहा करके अपने जीवन की शोभा बढ़ाता है, समाज की शोभा बढ़ाता है, देश की शोभा बढ़ाता है, लेकिन चारों ओर केवल हाहाकार हे परिवर्तन तेरी वजह से ही मचा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा यहीं से हम पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे पर्सनल नंबर पर आपके व्हाट्सएप नंबर हमें सेंड कीजिए, ताकि आपको हम ग्रुप में जोड़ दें। और ये सारे वीडियोज यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं और उनका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं। यदि आप पहली बार इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।